प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है, अगर परमेश्वर प्रेम करने वाला है और उसके लिए हर इंसान का जीवन अनमोल है, तो फिर उसने पुराने नियम में इतने लोगों को मारने का आदेश क्यों दिया? आइए समझते हैं। बाइबल की शुरुआत में ही उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। इसका मतलब है कि हर इंसान में परमेश्वर की झलक है। यही कारण है कि जीवन अनमोल और पवित्र है। तो अब सवाल उठता है, अगर जीवन इतना मूल्यवान है तो फिर परमेश्वर ने जल प्रलय, सदोम और गमोरा और येरो के लोगों को नष्ट करने का आदेश क्यों दिया? इसका उत्तर हमें बाइबल से ही मिलता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और वही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है। हम अक्सर परमेश्वर को एक प्रेममय ईश्वर के रूप में देखना पसंद करते हैं, और है भी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वह न्याय का परमेश्वर भी है। वह हमारे पापों और बुरे कामों का न्याय भी करता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 6 में लिखा है कि सारी पृथ्वी पाप, हिंसा और भ्रष्टाचार से भर गई थी। इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा और संसार का न्याय किया। लेकिन उसने नूह और उसके परिवार को, जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और उससे डरते थे, साथ ही कुछ जानवरों, पक्षियों और रेंगने वाले जीवों को भी बचा लिया। इसी तरह हीरो के लोग पीढ़ियों से घोर पापों में लुप्त थे। बच्चों की बलि, मूर्ति पूजा और अनैतिकता वहां आम बात थी। परमेश्वर ने उनका न्याय किया, लेकिन यहोशुआ 6 में हम देख सकते हैं एक महिला राहाब जो परमेश्वर पर विश्वास लाई, उसे और उसके परिवार को बचा लिया गया। यही परमेश्वर की दया को दर्शाता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या परमेश्वर उन्हें माफ नहीं कर सकता था? जरूर कर सकता था, लेकिन बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि वह न्याय से पहले चेतावनी देता है। उदाहरण के लिए जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने नूह के जरिए 120 साल तक लोगों को चेताया। सदोम और अमोरा के बारे में परमेश्वर ने पहले अब्राम से कहा, अगर मैं वहां 50 धर्मी व्यक्ति पाऊंगा तो शहर को नष्ट नहीं करूंगा। और अब्राम ने संख्या घटाकर 10 तक लाई, लेकिन वहां 10 भी धर्मी लोग नहीं मिले। परमेश्वर ने पहले स्वर्गदूत भेजे, लेकिन शहर के लोगों ने उनका अपमान किया और उनके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की। लूत की पत्नी को साफ चेतावनी दी गई कि पीछे ना देखे, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। इसके विपरीत योना की पुस्तक में हम परमेश्वर की दया को देख सकते हैं। निनवे के लोग भी पाप में डूब गए थे, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। इन सभी उदाहरणों से हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर हर जीवन को अनमोल मानता है। वह प्रेम से भरा है, लेकिन पवित्र और न्याय भी है। वह हमारे दिलों को जानता है और केवल वही ये निर्णय ले सकता है कि कब दया दिखानी है और कब न्याय करना है। आमीन। अगर आप इसी तरीके के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी शॉर्ट्स को और वर्स बाय वर्स बाइबल स्टडी की वीडियोस को देख सकते हैं। जय मसीह की।